नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं के टीवी भारत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार की लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राघोपुर सीट की जगह, जहां से आरजेडी के तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में है। अब सवाल है, क्या तेजस्वी के गठ में बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो वाकई मुकाबला दिलचस्प बना सके? रघुपुर सीट बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। लालू यादव का परिवार इस सीट से लंबे समय से जुड़ा रहा है। 2005 में यहां रबरी देवी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2010 में कहानी पलटी जब सतीश कुमार यादव ने रबरी देवी को करीब 15 से 16 हजार वोटों से हरा दिया। अब 2025 में वहीं सतीश कुमार यादव बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर मैदान में है और सीधा मुकाबला है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी पिछले दो चुनाव 2015 और 2020 दोनों में रघुपुर सीट से जीत चुके हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। अब जरा जानते हैं बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार यादव के बारे में। राजनीति की शुरुआत उन्होंने आरजेडी से की थी, लेकिन बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं से उन्होंने रबरी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यानी राजनीतिक अनुभव भी है और यादव समुदाय में पकड़ भी। बीजेपी ने इस बार कोई वॉक ओवर नहीं दिया, बल्कि ऐसा चेहरा मैदान में उतरा है जो लालू परिवार को पहले हरा चुका है। अब बात करते हैं बीजेपी की तीसरी लिस्ट की। तीनों लिस्ट मिलाकर बीजेपी ने अब तक 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले लिस्ट में 71 नाम थे, दूसरे में 12 और तीसरे में 18 नाम। तीसरी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। बक्सर सरदार सीट से पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा मैदान में है। ये वही आनंद मिश्रा है जो कुछ महीने पहले तक जन स्वराज पार्टी में थे और अब बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा जिन नामों की चर्चा हो रही है, रामनगर एससी सीट से नंद किशोर राम, नरकटियागंज से संजय पांडे, बाग से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद, कोचा दामन से वीना देवी और मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। जहां इस जाति या कम्युनिटी का प्रभाव है, वहां उसी वर्ग से उम्मीदवार उतारे गए हैं। हालांकि अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी 101 सीट्स में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। अब बात करते हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की। खबरें थी कि ज्योति सिंह को टिकट मिला है, लेकिन अब मामला उलझ गया है। कहा जा रहा है कि अगर पवन सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े तो ज्योति भी शायद चुनाव ना लड़े। तो फिलहाल राघोपुर में मुकाबला दिलचस्प है। तेजस्वी यादव आरजेडी और सतीश कुमार यादव बीजेपी और चंचल सिंह जन स्वराज के बीच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन इतना तय है कि रघुपुर सीट इस बार बिहार इलेक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे के टीवी भारत। देखते रहिए, क्योंकि अब बिहार बोलेगा और पूरा भारत सुनेगा।